गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा कहाँ है आखिर? इंसान भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह ढूंढता फिरता है, लेकिन सही मायने में परमात्मा कहाँ है? आज की साखी यही बताएगी कि हम भगवान को दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान है कहाँ? ये हमारे मन का भ्रम है जो हम जगह जगह भगवान को ढूंढते फिर रहे हैं। सही मायने में भगवान को हमें कहाँ ढूंढना चाहिए जिससे वो हमें मिल जाए? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सूफी फकीर की, जिनका नाम राबिया था। शाम के वक्त वो अपने झोपड़े के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। क्योंकि फकीर महिला बहुत मशहूर थी, तो थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया और राबिया से पूछा, हे राबिया, तुम क्या ढूंढ रही हो? राबिया ने कहा, मेरी सुई गुम गई है, उसे ही तलाश कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों ने उनकी मदद करने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तलाश करने के बाद भी जब सुई नहीं मिली, तो एक इंसान को ख्याल आया। उसने राबिया से पूछा कि सुई खोई कहाँ थी? राबिया ने कहा कि सुई खोई तो भीतर थी, पर वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था। यहाँ बाहर रोशनी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ उजाले में मिल जाएगी। तो लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने राबिया से कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब सुई भीतर खोई है तो बाहर मिलेगी कैसे? राबिया ने कहा कि क्या मालूम दिमाग किसका खराब है, मेरा कि तुम्हारा? मैं तो वही कर रही हूँ जो तुम रोज करते हो। तुमने भी तो परमात्मा को खोया है। कहाँ खोया है ये जानते हो? खोया भीतर है और उसे दरबदर दरवेश की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो। सुई तो एक बहाना था आप लोगों से यही निवेदन करने का कि हम गहराई से देखें, सोचे कि हमने परमात्मा को खोया कहाँ है और हम उसे तलाश कहाँ कर रहे हैं। जहाँ हम तलाश कर रहे हैं वहाँ पहले तलाश करके जाने वालों को मिल गया है या नहीं? जब शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में परमात्मा है, तो फिर मंदिर मस्जिद जाकर आने वालों की आंखों में इतना सूनापन क्यों है? वाणी कठोर क्यों है? पंथ, संप्रदाय और शास्त्रों के नाम पर इतना अहंकार क्यों है? हम भूल कहाँ कर रहे हैं? हकीकत तो यह है गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी आंख पर ही पर्दा पड़ा है। ये पर्दा हटे तो कण कण में परमात्मा दिखाई पड़े। पर्दा परमात्मा पर नहीं है, हमारी ही आंख पर है। गुरु की कृपा से ज्ञान के दिए में, ध्यान की रोशनी में वो पर्दा उठाया जा सकता है। तो ध्यान में डूबे अपने अंतस में, अपने केंद्र पर पहुँचे और पहुँचकर ही वो जलधार ला पाएंगे जिससे इन आँखों के जाले हट सकेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग भगवान को यहाँ से वहाँ ढूंढते हैं, बहुत तीर्थ यात्रा में घूमते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनकी वाणी कठोर, मन में बुरे विचार, दिमाग में बुरे ख्याल, दूसरों के प्रति वैर भाव, जिनके मन में ये सब रहता है ना, उस इंसान को परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोग सिर्फ ढोंग करके रह जाते हैं। और जिसके मन में भगवान के लिए प्रीति है और आत्मा, हर आत्मा के लिए उनके मन में प्यार है, कोई वैर भाव नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान ऐसे ही लोगों को मिलते हैं जो हर इंसान के लिए अपने मन में इज्जत प्यार की भावना रखे और बिना किसी वजह किसी से वैर द्वेष ना रखे। जो लोग किसी से वैर द्वेष करते हैं, कितनी भी वो प्रार्थना कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, मंदिरों में जाके घंटियां बजा लें, उनको कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं जिनका मन सच्चा होता है,
जो दूसरों के लिए भला सोचते हैं। तो भगवान कहाँ है? कण कण में। आप लोगों ने वो साखी सुनी होगी नारद जी की, कि जब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि आपका प्रिय भक्त कौन सा है, तो भगवान जी ने नारद जी का नाम नहीं लिया था। भगवान जी ने उस तेली का नाम लिया था जो अपने सारे काम करते हुए अपने सिर पे तेल की बर्तन को रख के पूरा दिन उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरने देता था और अपना काम पूरा कर लेता था और सुमिरन भी कर लेता था। उसको अपना सबसे बड़ा भक्त बना भगवान ने बताया था। तो हम लोग भी यही भूल करते हैं, हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, मंदिरों में बहुत घंटियां बजा लेते हैं और हमें ये अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। लेकिन भगवान का भक्त वही है जो कर्म कर रहा है, जो कण कण में परमात्मा को जान रहा है, अंग अंग संग अपने भगवान को जान रहा है, जो हर वक्त ये सोच के काम करता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं अगर ये बुरा काम करूँगा या सोचूंगा तो भगवान मुझे सुन रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। वो ही भगवान का भक्त है और उसी के लिए परमात्मा हर जगह है। और जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं उनके लिए भगवान कहीं भी नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना किसी तीर्थ स्थान पर, कहीं भी उनके लिए भगवान नहीं है। जो जन जन के लिए बुरी भावना अपने मन में रखते हैं, उनके हिस्से का खाने की कोशिश करते हैं, अपने कर्मों को नहीं निभाते हैं और अहंकार करते हैं अपने ज्ञान पर, ऐसे लोगों के लिए भगवान कहीं नहीं है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, भगवान को कण कण में जाने, अपने अंग संग जाने और हर वक्त यही सोचकर सुमिरन करते रहें कि वो हमें देख रहा है, वो हमारी हर बात को सुन रहा है, हमारी हर भावना को पहचान रहा है। और अगर हम भूल में हैं, अगर हमें यह लगता है कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो हमें कोई देख नहीं रहा। भगवान तो मंदिर में रहते हैं ना, यहाँ कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ हमें कौन सा देख लेगा। और थोड़ा सा कर लेंगे तो बिगड़ ही क्या जाएगा। ये धीरे धीरे करके ही ना पाप पुण्य की जो गठरी होती है वो जमा होती है। तभी तो 84 लाख योनियों का बंधन मिलता है ना हमें, तभी मानव जन्म भी मिलता है। 84 लाख योनियों के जो हमने पाप पुण्य इकट्ठे किए उनका हिसाब बराबर करने के लिए मानव जन्म मिलता है। अगर हम इस जन्म में भी पाप करेंगे तो ना जाने फिर कहाँ भटकेंगे, फिर 84 लाख योनि में भटकेंगे, फिर वो पाप करेंगे, ना जाने कब हमें मानव जन्म मिलेगा। तो हमें यही सब करना है क्या? अपनी छोटी सोच के लिए कि हमें अपनी आत्मा को इतने धक्के खिलाने हैं? अपनी आत्मा पे रहम करो। जिस दिन आपको अपनी आत्मा पे रहम आ जाएगा ना, उस दिन आप सब पे रहम करना शुरू कर दोगे। आप तो अपनी आत्मा पे ही रहम नहीं कर रहे हो कि ये जो पाप अर्जित कर रहे हो आपकी आत्मा कितना सहन करेगी, सहन कर पाएगी अगले जन्म में? ये पोटली लेके जाओगे पाप की, वहाँ सहन कर पाओगे क्या? कब तक ख़त्म होंगी ये पाप की पोटलियाँ? तो कोशिश यही करें, आज से अभी से सुमिरन करें, बुरे विचारों को अपने दिल से निकाल दें, डस्टबिन में डाल दें और दोबारा ना आने दें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।